गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को टेक्नोक्रेट क्लासेस, टेक्नोमेडी क्लासेस और मेरा अपना मिथटेनमेंट यूट्यूब चैनल के तरफ से आप सभी को स्वागत है। आज मैं आपको लेंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यूनिट है। उसके पहले बताने के पहले मैं आप लोग से फिर अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो डालने में लेट होता है, लेकिन मैं टाइम टू टाइम डालते रहता हूं, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आइए समय को रखते हुए पहले लेंस होता क्या है। कहता है कि इट इज द मेड ऑफ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेंस जो है होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ होता है, विच इज बाउंडेड बाई टू बाउंड्री, विच इज बाउंडेड बाई टू बाउंड्री, यानी दो बाउंड्री से ये बना हुआ होता है। बाउंड्री एक कर्व हो सकता है, दूसरा प्लेन हो सकता है, या दोनों कर्व हो सकता है। यानी आइए, इट इज made of homogeneous transparent material which is bounded by two boundary which may be curved and plane or both boundary curve is known as lens. It is two types. It is two types. दो तरह के होता है। एक होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कनकेव लेंस। यानी ये हमारा कन्वेक्स लेंस और ये हमारा कनकेव लेंस। कहता है इस लेंस में दो फोकस होता है, एक फर्स्ट फोकस होता है और दूसरा सेकंड फोकस होता है। यानी लेंस में फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस, इसमें भी फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। लेकिन इसमें क्या है, ये आपका सेकंड फोकस इधर हो जाता है और फर्स्ट फोकस इधर हो जाता है कन्वेक्स में। कहता है कन्वेक्स लेंस किसको कहते हैं। कहता है ठीक एट द मिडिल पोर्शन, thick at the middle portion and thinner at the edge. Thinner at the edge, that is called convex lens. यानी a lens which has the thick at middle portion and thinner at
एज इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। इसको क्या कहेंगे? बीच में मोटा और एज में क्या हो? पतला हो। तो इस टाइप के लेंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस। और इसका जस्ट अपोजिट, थिन एट द मिडिल पोर्शन और थिनर एट द एज, दैट इज कॉल्ड कनकेव लेंस। ए लेंस which has thinner at middle portion and thick at the edge is known as concave लेंस। इसको क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस। अब आइए, इसका जो लेंस का जो फॉर्मेशन इमेज है वो जस्ट लाइक ए कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। जैसे इमेज का फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर में होता है या कनकेव मिरर में होता है, उसी प्रकार इसमें भी, लेंस में भी इमेज का फॉर्मेशन सेम टू सेम है। तो आइए सबसे पहले लेंस फार्मूला क्या होता है, हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। लेंस फार्मूला बाई कनकेव लेंस या लेंस फार्मूला बाई कन्वेक्स लेंस, और इसमें पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन पावर। तो आइए, लेंस फार्मूला by concave lens and magnification power दोनों निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे कन्वेक्स लेंस बना लेते हैं, कनकेव लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है। ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं? कहता है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द लेंस विदाउट डेविएशन इट्स पाथ एंड कट द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कट द प्रिंसिपल। अगर कोई रे ऑफ लाइट जहां आ रहा है और वो जहां पे विदाउट डेविएशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर, यानी अपने पाथ से विचलित नहीं होता हो। तो जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो आगे आइए, अब इसी पे हम लोग एक स्टैंडर्ड बॉडी, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं ए और बी, बी से पैरेलल रे ऑफ लाइट निकालते हैं जो इसको ऑप्टिकल सेंटर से और ये रिफ्रैक्ट होके फोकस से पार करता है, और एक यहां से ऑप्टिकल सेंटर से रे निकालते हैं। जहां पे कट किया वो हमारा बी डैश, यानी बी डैश का इमेज बना, और यहां से परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर डाले तो वो हमारा फुल इमेज ऑफ एक्सटेंडेड बॉडी बन गया। ये मान लेते हैं पॉइंट डी है, ये हमारा सी एफ, क्लियर? यही आपका इमेज बनता है। तो इमेज बनता है तो इसको अब इसी में हम लेंस फार्मूला निकालेंगे।
तो मान लेते हैं यहां से हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u और यहां से इमेज का डिस्टेंस v और ये हमारा आपका फोकल लेंथ हमारा f और इधर फोकल लेंथ f डैश कर दीजिए। क्लियर? तो लिखेंगे, सब में लाइटिंग कर दीजिए। ए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट AB which is placed on the principal axis perpendicular behind the first focus, behind the first focus. A ray of light incident from B to lens after refraction, it passes through the second focus. सेकेंड फोकस F से पास किया, एंड another ray of light from B which incident on the lens and passing through the optical center without deviation of its path and cut at point B dash, which is the image of B. Draw a perpendicular line from B dash on principal axis which make real image A dash B dash of ऑब्जेक्ट AB का रियल इमेज और which is inverted, ये क्या होगा? which is inverted। अब ये तो इतना इसका एक फॉर्मेशन ऑफ इमेज के बारे में लिखे। अब कैलकुलेशन ऑफ फार्मूला, तो चले इसको साफ कर देते हैं। कैलकुलेशन, अब मैथमेटिकल चलेंगे। कैलकुलेशन ऑफ लेंस फार्मूला। अब चलेंगे ट्रायंगल ABC
और ए डैश बी डैश सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, बोथ आर सिमिलर, both are similar, both are similar triangle। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटा ए डैश सी, इक्वेशन 1। क्लियर? अब चलेंगे नाउ ट्रायंगल सी डी, सी और डी, ये हमारा डी है, डी पोर्शन है, ये हमारा सी, सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, दिस इज द सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल की आगे बेस दोनों का समान है तो सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो नाउ सिमिलर ट्रायंगल सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश सी, सी डैश एफ, एफ तो यहां पर सी डी बटा ए डैश बी डैश बराबर सी एफ बटा ए डैश एफ। है देखिए सी डी इक्वल टू ए बी, जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ इसका ऑब्जेक्ट का है, यानी ऑब्जेक्ट बी से पैरेलल लाइन चला, तो पैरेलल चला तो ये सी डी जहां पे लेंस पे टकराता है तो उसको पॉइंट को डी, तो द हाइट ऑफ सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ ए बी। Here in figure the length of AB equal to CD, तो पुट here CD की जगह क्या पुट करेंगे AB, तो AB बटा A डैश B डैश बराबर CF बटा A डैश F। अब यहां से A डैश F को हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल में, ए डैश एफ बराबर यहां से लीजिए ए डैश सी माइनस सी एफ। एक आपको निकालने के लिए यहां से इसमें, यहां से ये निकालने के लिए यहां से इसको घटा, यहां से सी ए डैश में से सी एफ घटा दीजिए तो आपको ये निकल जाएगा। तो वही, तो यानी ए डैश बराबर यहां पर ये लिख सकते हैं सी एफ बटा ए डैश सी माइनस सी एफ। अब यहां पर देखिए इक्वेशन इसको दो। अब देखिए इधर लेफ्ट साइड ए आपका लेफ्ट साइड ए डैश ए वाला और ए वाला आपस में बराबर है, तो ये हमारा ए साइड भी बराबर होगा, राइट साइड भी आपस में क्या होगा, आपस में ये आपका बराबर होगा। क्लियर? तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो क्या हो जाएगा ए सी बटा ए डैश सी बराबर सी एफ बटा ए डैश सी माइनस सी एफ। अब यहां पर क्या करेंगे, जो जो पोजीशन है जैसे जैसे ए सी बराबर क्या होता है, ए डी डैश बराबर इस फिगर से हम लोग निकाल लेंगे और उसको इसमें पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड, क्या मानेंगे, इक्वेशन थर्ड। अब देखिए ऊपर वाले को मैं साफ कर देता हूं। अब पुट करें, देखिए तो AC बराबर हमारा AC बराबर क्या है, U। AC बराबर, तो ये देखिए लाइट के अपोजिट है, इंसिडेंट लाइट का, तो इस क्या होगा माइनस U हो जाएगा। हमारा A डैश C हमारा क्या है, A डैश C बराबर V, क्योंकि लाइट रे के पैरेलल उसी दिशा में, तो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे CF, ये CF बराबर हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव, क्योंकि रे ऑफ लाइट के पैरेलल ही है। अब आइए यहां पर CF हो गया, तो A डैश
ए डैश सी माइनस सी एफ, तो ए डैश सी माइनस सी एफ बराबर, तो ए डैश सी बराबर क्या, भी, और सी एफ बराबर क्या, माइनस एफ। ये हो जाएगा ना, वैल्यू हम पुट कर देंगे, तब इसमें वैल्यू पुट करिए, यही वैल्यू को आप इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करिए। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। तो यहां पर ए सी बराबर माइनस पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या पुट करेंगे, माइनस यू ए डैश सी बाई भी, उसके बाद सी एफ बराबर एफ बटा भी माइनस एफ, यही हो जाएगा ना। अब इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा माइनस यू इंटू भी माइनस एफ बराबर भी इंटू एफ। अब इसको और चलेंगे, और माइनस यू भी प्लस यू एफ बराबर वी एफ। अब कहता है टोटल में यू भी एफ से डिवाइड कर दीजिए, यू भी एफ से डिवाइड बोथ साइड बाई यू भी एफ। तो यहां से डिवाइड करके यहां यू भी एफ से कट करेंगे तो माइनस वन बाई एफ, यानी लिख देते हैं माइनस यू भी बाई यू भी एफ प्लस यू भी एफ बराबर भी एफ यू भी एफ। अब देखिए यहां से हमारा यू भी कट जाएगा, यू एफ कट जाएगा, यू भी एफ और भी एफ कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा यहां पर, और माइनस वन बाई एफ प्लस वन बाई भी बराबर क्या बचेगा, वन बाई यू। इसको इधर ले चल जाइए, इसको इधर लेके आ जाइए, और वन बाई भी माइनस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ। यही आपका लेंस फार्मूला, यही आपका है लेंस फार्मूला बाई कन्वेक्स लेंस। क्लियर, ये आपका क्या हो गया, वन बाई भी माइनस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ, कन्वेक्स लेंस का फार्मूला है। बोथ कन्वेक्स लेंस में भी इसी तरह बनता है, कहीं दिक्कत नहीं है, बस इमेज फॉर्मेशन कर दीजिएगा, फट से बन जाएगा। अब आइए मैग्निफिकेशन पावर निकालते हैं, तो मैग्निफिकेशन पावर मैग्निफिकेशन निकालिए, मैग्निफिकेशन पावर ने मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस का होता है, इट इज द, लिख लीजिए, मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस, इट इज द रेशियो ऑफ size of image to size of object. It is represented by m, m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब रेशियो देखिए, तो यहां पर हमारा साइज ऑफ इमेज, तो ये भी, अब यहां पे m बराबर, यानी ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसको a डैश b डैश माइनस, और ये भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो पॉजिटिव लेते हैं, तो a b। ठीक है, अब यहां से इसको और क्या कर सकते हैं, i बटा o माइनस। अब देखिए i का वैल्यू यहां से देखिए, अब यहां से ये हमारा क्या है, v है, तो v, और इधर क्या है, माइनस u, ये हमारा इधर क्या है, माइनस u डिस्टेंस, यानी इसको लिख सकते हैं m
बराबर, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो m बराबर आई बटा ओ बराबर v बटा u। दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस। यही आपका लेंस फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन है। एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं कि जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अरे चैनल सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत होता है। मैं जो भी कहता हूं, अगर ठीक है मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, अदरवाइज तो डिपेंड्स ऑन यू। थैंक यू।